हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज सीखेंगे हम द्विघात बहुपद के गुणनखंड कैसे करते हैं। हमारे 4 सवाल दिए हुए हैं, चारों ही डिफरेंस है। देखो यहाँ पे प्लस प्लस है, यहाँ पे माइनस प्लस है, यहाँ पे प्लस माइनस है और यहाँ पे माइनस माइनस है। अब देखो ये सबके सिंबल्स अलग है। पहले सिंबल्स को समझ लेते हैं कि इसमें सिंबल्स कैसे काम करते हैं। तो अब इसमें पहले देखते हैं गुणा के रूप में। गुणा में सिंबल्स कैसे काम करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि यदि हम प्लस की मल्टीप्लाई प्लस में करेंगे तो हमारा प्लस ही आएगा, और माइनस की मल्टीप्लाई यदि हम प्लस में करेंगे तो हमारा माइनस आएगा, और प्लस की मल्टीप्लाई यदि हम माइनस में करेंगे तो हमारा माइनस आएगा, और माइनस की मल्टीप्लाई यदि हम माइनस में करेंगे तो वो प्लस हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही हमारे जोड़ने में और घटाने में होते हैं। जैसे कि जोड़ने पर अब क्या होगा, यदि हम प्लस को प्लस के साथ जोड़ेंगे तो प्लस ही आएगा वो, और प्लस को यदि हम माइनस के साथ जोड़ेंगे तो हमारा वो अकॉर्डिंग टू डिजिट आएगा। जैसे कि सपोज दैट मान लीजिए ये हमारा माइनस के 3 है और ये प्लस के 6 है। अब देखो ये माइनस का, ये प्लस का। अब देखो सिंबल वो आता है जो चीज़ बड़ी होती है, जो डिजिट बड़ी होती है। देखो बड़ी डिजिट हमारी 6 है तो हमारे यहाँ पे प्लस के 6 आ जाएगा। यदि जैसे दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे कि हमारे 6 माइनस के 8 है। अब देखो ये प्लस का, ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस घट जाएगा। तो देखो डिजिट कौन सी बड़ी है हमारी, ये वाली माइनस बड़ी है तो हमारा है माइनस के 2 आ जाएगा। ये हमारे डिजिट के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी बड़ी कौन सी छोटी है। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। जैसे कि हमारा दिया हुआ है, अब फर्स्टली इसमें करते क्या। अब देखो ये जो हमारा दे रखा है इसकी मल्टीप्लाई हम यहाँ पे करते हैं। इस वाले में यहाँ पे कुछ जो भी होगा उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। जब कुछ नहीं होता तो वहाँ पे 1 होता, तो 12 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, 12 बन जाए 12। 12 के ऐसे फैक्टर करो, ऐसे तोड़ो इसको जिससे कि मल्टीप्लाई करने के बाद तो 12 आए और जोड़ने के बाद हमारा ये 7 आए। अब इसमें किसमें क्या तोड़ेंगे, 4 इंटू 3 में। देखो 4 3 12 और इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 7 आ जाएगा। ये वाला आ गया नहीं आ गया, तो इस तरीके से करेंगे। अब देखो दोनों प्लस प्लस के हैं तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी प्लस वाले में। अब देखो ये एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर को हम ऐसे लिख लेंगे। अब ये जो 7 था हम इसको 4 एंड 3 में तोड़ सकते हैं। 4x प्लस के 3x और ये हमारा 12 हमारा ऐसे रहेगा। अब इन दोनों के पेयर बन गए, इन दोनों के पेयर बन गए, ठीक है। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, अब एक्स स्क्वायर को कैसे ले सकते हैं हम, x इंटू एक्स ले सकते हैं। तो इनमें से एक कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो x बार कॉमन ले लिए तो यहाँ पे क्या बचा हमारा x बचा, और यहाँ पे ये वाला x बाहर चला गया तो यहाँ बचा हमारा 4 बचा, ठीक है। अब ऐसे ही प्लस के 3 इन दोनों में 12 को हमने लिखा था 4 इंटू 3 में, तो 3 हमारा ये रहा 3, तो 3 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे क्या बचा हमारा x बचा एंड ये वाला 4 बचा, ठीक है। अब देखो ये दोनों सेम हो गए। अब इनमें से एक कॉमन ले लेंगे x प्लस के 4 एंड ये जो बाहर बाहर बचे इनको कॉमन ले लेंगे, लिख देंगे एक साथ x प्लस के 3। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब देखो सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन दिया हमारा, अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 4 1 जा 4, 4 क्या है ऐसे फैक्टर करो कि गुणा करके तो 4 आए, लेकिन जोड़ने के बाद घटने के बाद जो भी इसमें रूल होगा तो वो 4 आए। अब देखो 4 को पहले तोड़ लेते हैं, 2 इंटू 2 जा 4। अब देखो यहाँ पे जब माइनस आए और यहाँ पे प्लस आए तो ये दोनों डिजिट आती है हमारी माइनस की। यहाँ पे याद रखना कि जब फर्स्ट में माइनस आए और सेकंड में प्लस आए तो ये दोनों डिजिट हो जाती है हमारी माइनस की, ठीक है। क्योंकि देखो अभी हमने देखा था कि माइनस की मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो माइनस आएगा, प्लस आएगा, तो माइनस की मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो प्लस आएगा। अब इसको कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर 4 को लिख देंगे हम 2x माइनस के 2x और ये वाले पूरी डिजिट को ऐसे 4x, ठीक है, सॉरी 4। अब इन दोनों का पेयर बन गया, इन दोनों का पेयर बन गया। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा हमारा x कॉमन आ रहा, तो यहाँ पे क्या बचा x और यहाँ माइनस के 2 कॉमन बचा। अब इन दोनों में क्या कॉमन ले लेंगे हम, अब 4 को हमने लिखा था 2 इंटू 2 में लिखा था, तो 2 की मल्टीप्लाई 2 यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो क्या बचा हमारा 2 बचा, तो यहाँ पे बचा x। अब देखो यहाँ से हमने जब माइनस कॉमन ले लिया बाहर तो अंदर बचेगा हमारा माइनस 2 बचा, माइनस 2 बचा। अभी दोनों सेम हो गए तो x माइनस के 2 इसको ऐसे लिख दीजिए और ये वाले एक साथ आ जाएंगे, x माइनस के 2, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब थर्ड पार्ट करते हैं इसका। थर्ड पार्ट क्या दे रखा है हमारा, ये दे रखा है। अब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे ऐसे 20 बन जाए 20। अब 20 के ऐसे फैक्टर करो कि गुणा मल्टीप्लाई करने के बाद 20 आए और जोड़ने के बाद ये घटाने के बाद 8 आए। अब देखो क्या करते हैं, अब इसमें देखो तो यहाँ पे तो हमारे आए थे दोनों, ये माइनस का था ये प्लस का था, तो दोनों माइनस के आते हैं। अब देखो यहाँ पे प्लस का और ये माइनस का, तो इसमें एक प्लस का आएगा एक माइनस का आएगा। और ये बात करना, जब यहाँ पे प्लस का आए तो बड़ी डिजिट जो होती है वो प्लस की आती है और छोटी माइनस की आती है, तो इसको तोड़ देंगे 10 टू जा 20। अब देखो बड़ी डिजिट प्लस की आएगी, छोटी डिजिट माइनस की आएगी जब यहाँ पे प्लस का आता है, तो इसको माइनस के लेंगे। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 20 हो जाएगा। अब इसको कर लेते हैं, इसको एक्स स्क्वायर, अब 8 को लिख सकते हैं प्लस के 10x और माइनस के 2x और माइनस के 20 ऐसे लिख लेंगे। अब इसको दोनों में कॉमन, इन दोनों का फैक्टर पेयर बन गए, इन दोनों में कॉमन ले लेंगे x प्लस के 10। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ लेंगे, हमने 20 को तोड़ा था 10 इंटू 2 में, देखो 2 ये रहा कॉमन आ जाएगा हमारा, माइनस के 2 कॉमन आ गया तो यहाँ बचा हमारा x और देखो माइनस के 2 जब हमने कॉमन ले ली तो यहाँ बचा प्लस के 10। अब इन दोनों में से ये दोनों बन गए सेम है तो x प्लस के 10 और इनको साथ में लिख देंगे हम x माइनस के 2। यही हमारा क्या होगा आंसर हो गया। ऐसे इसको करते हैं। अब 18 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 18 बन जाए 18 को मल्टीप्लाई करो कि गुणा करने के बाद 18 आए, और जब अब देखो यहाँ पे इसमें प्लस आया था यहाँ पे माइनस आया था, अब दोनों माइनस माइनस का आए तो इसमें क्या काम करेंगे, एक प्लस का आएगा एक माइनस का आएगा। जब दोनों माइनस के आते हैं तो बड़ी वाली डिजिट माइनस की आती है और छोटी वाली डिजिट प्लस की आती है, तो इसको हम लिख सकते हैं हम 9 2 जा
18। अब देखो ये दोनों माइनस के तो बड़ी वाली डिजिट माइनस की आएगी, छोटी वाली डिजिट प्लस की आएगी। जब यहाँ पे दोनों माइनस आते हैं और इसमें क्या था, इसमें ये प्लस का था माइनस का था, तो बड़ी वाली डिजिट प्लस की और छोटी वाली डिजिट माइनस की। तो इसमें लिख सकते हैं इसको एक्स स्क्वायर माइनस के 9x और प्लस के 2x माइनस के 18। इसको ऐसे लिख लेंगे, इन दोनों का पेयर बन गया, इन दोनों का पेयर बन गया। तो x माइनस के 9, इन दोनों में प्लस के 2 कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ पे क्या बचा x, 18 को हम लिखे 9 और 2 में लिखा था, तो 2 हमारा बाहर आ गया, तो क्या बचा हमारा माइनस के 9 बचा। अब देखो दोनों ही सेम है, तो x माइनस के 9 और इन दोनों को साथ लिख देंगे x प्लस के 2। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, आई होप आपको हमारा मेथड समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।